खुश आमदीद। आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं जिसका उन्वान ही सोचने पर मजबूर कर देता है। यूज 24 आवर्स लाइक अ जीनियस। जी अब देखें, बात ये नहीं है कि दिन में 25वां घंटा कैसे बनाया जाए, वो तो मुमकिन नहीं, बिल्कुल। बल्कि ये है कि जो 86,400 सेकंड्स हम सबको रोज मिलते हैं, एक ज़हीन शख्स उन्हें कैसे देखता है, वो उन्हें इस्तेमाल कैसे करता है। बहुत खूबसूरत बात कही आपने, क्योंकि फर्क जहानत का इतना नहीं है जितना सोच का है। अच्छा। और किताब का जो मरकजी ख्याल है ना, वो यही है कि जीनियस लोग वक्त को खर्च नहीं करते। खर्च नहीं करते तो फिर क्या करते हैं? वो इसे इन्वेस्ट करते हैं, एक सरमायाकारी की तरह। सरमायाकारी? जी, वो इसे एक ऐसी करेंसी समझते हैं जो पैसे से भी ज्यादा कीमती है। पैसे से भी ज्यादा कीमती? बिल्कुल, क्योंकि पैसा तो आप खो जाए तो दोबारा कमा सकते हैं। वक्त एक बार गया तो बस। ये बात तो बहुत दिलचस्प है कि वक्त एक इन्वेस्टमेंट है, लेकिन एक सवाल जहन में आता है। जी पूछें। अगर हर चीज को आरओआई यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से नापना शुरू कर दें, तो क्या जिंदगी बहुत ज्यादा मैकेनिकल और रोबोटिक नहीं हो जाएगी? मतलब खुशी, सुकून, बेसाख्तगी, ये चीजें कहाँ जाएंगी? ये बहुत अहम सवाल है और किताब इसका जवाब देती है। देखें, रिटर्न का मतलब सिर्फ पैसा या कामयाबी नहीं है। अच्छा। अगर आप 1 घंटा अपने घर वालों के साथ गुजारते हैं और इससे आपका रिश्ता मजबूत होता है, तो ये एक बहुत बड़ा जज्बाती रिटर्न है। सही। अगर कोई नेटफ्लिक्स देखकर दिन भर की थकन उतारता है ताकि अगले दिन ताज़ा दम होकर काम कर सके, तो ये भी एक इन्वेस्टमेंट है। यानी वो भी एक रिटर्न है? बिल्कुल। मसला तब है जब वो घंटा ना आपको खुशी दे, ना सुकून, ना इल्म और ना ही सेहत। वो बस जाया हो जाए। खाली घंटे। जी, जीनियस लोग बेरहमी से ऐसे खाली घंटों को अपनी जिंदगी से निकाल देते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह का नफसियाती फिल्टर है। कुछ भी करने से पहले खुद से ये पूछना कि इस 1 घंटे के बदले मुझे क्या मिलेगा। बिल्कुल, चाहे वो सुकून हो, इल्म हो या पैसा। यही सोच शायद एक आम इंसान और एक हाई अचीवर में पहला फर्क पैदा करती है। ठीक है, तो पहला उसूल तो हुआ वक्त बतौर इन्वेस्टमेंट वाली सोच। अब आगे बढ़ते हैं। किताब कहती है कि दिन के सारे घंटे बराबर नहीं होते। ये नहीं, इस तस्वर को प्राइम टाइम कहा गया है। ये क्या चीज़ है? ये हर इंसान का बायोलॉजिकल पीक टाइम होता है, जब उसका दिमाग अपनी बेहतरीन कारकर्दगी पर होता है। पीक टाइम? जी, और ये दिन में सिर्फ 2 से 3 घंटे का दौरानिया होता है। कुछ लोग मॉर्निंग लार्क होते हैं, मतलब सुबह के परिंदे, जिनका दिमाग सुबह 6 से 9 बजे तक तेज चलता है। और कुछ नाइट आउल होते हैं जो रात को ज्यादा तख्लीकी होते हैं। बिल्कुल, जो रात 10 बजे के बाद अपने उरूज पर होते हैं। और हम में से अक्सर अपनी इस बॉडी क्लॉक को नजरअंदाज करके मुआशरे की घड़ी पर जीने की कोशिश करते हैं। यही तो अलमिया है। एक नाइट आउल को जबरदस्ती सुबह 5 बजे उठने पर मजबूर किया जाए तो वो खुद को नाकाम और सुस्ती समझेगा ना। सही। जीनियस लोग खुद को दोष नहीं देते, वो अपने पैटर्न को समझते हैं। वो मुताला करते हैं अपना। जी, वो 1 हफ्ते तक नोट करते हैं कि दिन के किस पहर उनकी तवज्जो और तवनाई सबसे ज्यादा होती है। और जब वो अपने उन 2-3 सुनहरी घंटों को पहचान लेते हैं, तो फिर वो उनकी हिफाजत किसी खजाने की तरह करते हैं। इस दौरान ना कोई फोन कॉल, न ईमेल, न सोशल मीडिया, कुछ नहीं। कोई मीटिंग्स भी नहीं? बिल्कुल नहीं। ये वक्त सिर्फ डीप वर्क के लिए होता है। डीप वर्क जरा ऐसे खोलेंगे? डीप वर्क यानी वो काम जिसके लिए गहरी तवज्जो की जरूरत हो, जैसे कोई मुश्किल मजमून समझना, कोई नई जबान सीखना, बिजनेस के लिए स्ट्रैटेजी बनाना या किताब लिखना। जी, इनका मानना है कि तकदीर पूरे 24 घंटों में नहीं, बल्कि उन्हीं 2 से 3 घंटों में बनती है। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। बाकी दिन के घंटे वो कम तवज्जो वाले कामों के लिए रखते हैं, जैसे ईमेल्स का जवाब देना या मीटिंग्स करना। ठीक है, तो हमने अपने बेहतरीन वक्त को पहचाना और इसे मुश्किल कामों के लिए वक्फ कर दिया। लेकिन उन आइडियाज का क्या करें जो दिन के किसी भी वक्त आ सकते हैं? अक्सर तो वो आते हैं और बस हवा हो जाते हैं। जी बिल्कुल, और इसके लिए टूल बॉक्स में एक बहुत ही ताकतवर औजार है, 24 घंटे का असूल। 24 घंटे का उसूल? ये असूल कहता है कि जब भी आपके जहन में कोई जबरदस्त आइडिया या इंस्पिरेशन आए, तो 24 घंटे के अंदर उस पर कोई ना कोई छोटा सा हकीकी कदम उठाना लाजमी है। ऐसा क्यों? क्या इंस्पिरेशन की भी कोई एक्सपायरी डेट होती है? बिल्कुल होती है।
آپ خود سوچیں، پہلے 24 گھنٹوں میں آپ کا یقین عروج پر اور شک کم سے کم ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے میں یہ کر سکتا ہوں. جی، جوش بہت ہوتا ہے. لیکن 48 گھنٹے بعد دماغ منطق اور بہانے تراشنا شروع کر دیتا ہے. وقت کہاں ہے، پیسے نہیں ہے. میرے جیسے لوگ ایسا نہیں کرتے. بالکل. جینیس لوگ جانتے ہیں کہ آئیڈیا کا اصل دشمن ناکامی نہیں بلکہ انتظار ہے. تو یہ ایک طرح کی نفسیاتی چال ہے، اپنے دماغ کو قائل کرنے کی کہ یہ صرف ایک خیال نہیں، یہ حقیقت بننے جا رہا ہے. آپ نے بالکل صحیح پکڑا. وہ ایکشن پرفیکٹ نہ ہو لیکن حقیقی ہو. مثال کے طور پر بزنس کا آئیڈیا آیا ہے، ڈومین کا نام رجسٹر کروا لیں. کتاب لکھنے کا سوچا ہے، پہلا پیراگراف لکھ ڈالیں. یوٹیوب چینل بنانا ہے، آج ہی چینل کریٹ کر لیں. جی. یہ چھوٹا سا قدم دماغ کو سگنل بھیجتا ہے کہ ہم اس معاملے میں سنجیدہ ہیں، اور اسی سے وہ مومنٹم پیدا ہوتا ہے جو عام لوگوں کو ہائی پرفارمنس سے الگ کرتا ہے. یہ بات تو بہت گہری ہے. اچھا، اس سے ایک اور بات ذہن میں آتی ہے. ہم سب روزانہ کہیں نہ کہیں انتظار کرتے ہیں. بہت زیادہ. ٹریفک میں، بینک کی لائن میں یا ڈاکٹر کے کلینک پر. عام طور پر یہ وقت فون پر سکرولنگ کرتے ہوئے ضائع ہو جاتا ہے. کتاب اسے ڈیڈ ٹائم نہیں کہتی. تو کیا کہتی ہے؟ ہڈن لائف ٹائم، چھپا ہوا زندگی کا وقت. واہ. اور اسے استعمال کرنے کا اوزار ہے زیرو ویٹ ٹائم کا تصور. مطلب انتظار کا کوئی بھی لمحہ خالی نہیں جانا چاہیے. ایک چھوٹا سا حساب لگاتے ہیں. اگر روزانہ صرف 30 منٹ انتظار میں گزرتے ہیں تو سال کے آخر میں یہ 182 گھنٹے بن جاتے ہیں. 182 گھنٹے؟ یہ تو مطلب میں نے کبھی ایسے سوچا ہی نہیں. یہ تو تقریباً 4.5 ہفتوں کے کام کے برابر ہے. جی. یہ ایک چھپی ہوئی دولت کی طرح ہے. اور جینیس لوگ اس دولت کو استعمال کرتے ہیں. بالکل. وہ ہمیشہ تیار رہتے ہیں. ان کے فون میں ہمیشہ ایک آڈیو بک، ایک معلوماتی پوڈ کاسٹ کی پلے لسٹ یا کچھ اہم آرٹیکلز ڈاؤن لوڈڈ ہوتے ہیں. وہ ان چھوٹے چھوٹے لمحات کو موونگ کلاس روم بنا دیتے ہیں. جی. جب باقی لوگ بور ہو رہے ہوتے ہیں، جینیس کچھ نیا سیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے لیے اضافی وقت نکالنے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو مطلب اب ڈاکٹر کے کلینک پر انتظار کرتے ہوئے پرانی میگزینز پڑھنے کی بجائے اپنے پوڈ کاسٹ سننی چاہیے. میرا ڈینٹسٹ سن کر خوش نہیں ہوگا. شاید نہیں، لیکن آپ کا دماغ ضرور خوش ہوگا. صحیح. یہ صرف علم بڑھانے کی بات نہیں، یہ ایک شناخت بنانے کی بات ہے کہ میں ایک متجسس انسان ہوں جو ہمیشہ سیکھنے کے لیے تیار رہتا ہے. یہ تو ہو گئے وہ اوزار جن سے ہم وقت کو بہتر استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اس ذہنی بوجھ کا کیا کریں جو روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے فیصلوں سے پیدا ہوتا ہے؟ ڈیسیژن فٹیگ. جی. کیا پہننا ہے، کیا کھانا ہے، کس ای میل کا پہلے جواب دینا ہے، یہ چیزیں دماغ کو تھکا دیتی ہیں. جی. اور اس ڈیسیژن فٹیگ سے نمٹنے کے لیے ٹول باکس میں ایک بہت ہی منظم اوزار ہے، 4D فریم ورک. 4D؟ یعنی ڈیلیٹ، ڈیلیگیٹ، ڈیفر اور ڈو. ڈیلیٹ، ڈیلیگیٹ، ڈیفر، ڈو. اچھا. جب بھی کوئی نیا کام یا فیصلہ سامنے آتا ہے، اسے سیدھا کرنے کے بجائے ان 4 فلٹر سے گزارا جاتا ہے. آئیے ان چاروں کو کھولتے ہیں. پہلا ہے ڈیلیٹ. پہلا اور سب سے بے رحم سوال، کیا یہ کام واقعی ضروری ہے؟ کیا اس میٹنگ میں میرا ہونا لازمی ہے؟ کیا یہ ای میل میرے مقاصد سے جڑی ہے؟ بالکل. آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے 60 سے 70% کام غیر ضروری ہوتے ہیں. جینیس لوگ نہیں کہنا جانتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا قدم ہے ڈیلیگیٹ، یعنی کام کسی اور کو سونپنا. یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن کیا یہ عملی طور پر ممکن ہے؟ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ اگر کام ٹھیک سے کروانا ہے تو خود ہی کرنا پڑے گا. یہ ایک بہت بڑا ذہنی جال ہے. یہاں سوال یہ نہیں ہے کہ کیا کوئی اور یہ کام مجھ سے بہتر کر سکتا ہے. تو سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا کوئی اور یہ کام 80% کوالٹی کے ساتھ کر سکتا ہے؟ اگر جواب ہاں ہے تو اسے فوراً سونپ دیں. اچھا. ڈیلیگیشن کمزوری نہیں، لیڈرشپ کی نشانی ہے. اور تیسرا فلٹر ہے ڈیفر، یعنی ملتوی کرنا. اس کا مطلب ہے وہ کام جو اہم تو ہے لیکن فوری نہیں، جیسے اگلے مہینے کی پریزنٹیشن کی تیاری. تو اسے ذہن میں لٹکائے رکھنے کے بجائے فوراً اپنے کیلنڈر میں ایک مخصوص وقت پر شیڈیول کر دیں. اس سے دماغ کو سکون مل جاتا ہے کہ کام بھولا نہیں گیا بلکہ اس کا وقت مقرر ہے. اور آخر میں بچتا ہے ڈو. اگر کوئی کام ان پہلے 3 فلٹر سے بچ نکلے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت اہم بھی ہے اور فوری بھی. تو اس پر مزید سوچنے کی ضرورت نہیں؟ بالکل نہیں.
इसे फौरन कर दें। ये फ्रेमवर्क आपके दिमाग को एक पर्सनल असिस्टेंट देता है जो गैर ज़रूरी फैसलों का बोझ हटाकर आपकी ज़हनी तवानाई बचाता है। ये वही एहसास है जब दिन के आखिर में कोई पूछता है कि खाने में क्या बनेगा, और दिमाग बिल्कुल खाली हो जाता है क्योंकि दिन भर के फैसले सारी तवानाई खा चुके होते हैं। बिल्कुल, थका हुआ दिमाग कभी ज़हीन फैसला नहीं ले सकता। और यहीं से हम अपने आखिरी और शायद सबसे अहम टूल की तरफ आते हैं। किताब का एक इनकलाबी नुक्ता यह है कि असल मसला टाइम मैनेजमेंट का है ही नहीं, बल्कि एनर्जी मैनेजमेंट का है। अगर 5 खाली घंटे हैं लेकिन तवानाई 0 है तो वो घंटे बेकार हैं। यही इस पूरी बहस का निचोड़ है। जीनियस लोग वक्त को नहीं, अपनी तवानाई को मैनेज करते हैं। तवानाई को कैसे मैनेज किया जाता है? वो ऑल्टरडाइन रिदम के उसूल पर अमल करते हैं, जिसके मुताबिक हमारा दिमाग तकरीबन 90 मिनट तक गहराई से काम कर सकता है, जिसके बाद उसकी कारकर्दगी गिरने लगती है। और उसे ब्रेक की जरूरत होती है। जी, 15 से 20 मिनट के वक्फे की। लेकिन हमारे यहाँ तो ब्रेक का मतलब होता है फोन पर सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग करना। वो तो खुद तवानाई खत्म कर देता है। बहुत अच्छा सवाल है। जीनियस लोगों के लिए ब्रेक का मतलब फोन स्क्रॉलिंग नहीं, बल्कि हाई क्वालिटी रिकवरी है। हाई क्वालिटी रिकवरी वो क्या होती है? जैसे अपनी कुर्सी से उठकर थोड़ी चहलकदमी करना, खिड़की से बाहर देखना, चंद गहरी सांसें लेना, या सिर्फ 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके आराम करना। बिल्कुल, ये छोटी छोटी आदतें दिमाग को रिचार्ज करती हैं। टाइम मैनेजमेंट की पुरानी सोच कहती है काम खत्म करो फिर आराम करो। एनर्जी मैनेजमेंट की नई सोच कहती है आराम करो ताकि काम बेहतरीन हो सके। किताब में तवानाई के 4 दर्जों का भी जिक्र है। जी, जिस्मानी, ज़हनी, जज्बाती और रूहानी। जीनियस लोग इन चारों पर काम करते हैं। अच्छा। वो जानते हैं कि 7-8 घंटे की नींद वक्त का ज़िया नहीं, बल्कि अगले दिन की कारकर्दगी के लिए सरमायाकारी है। सही। सेहतमंद खुराक, वर्जिश और ज़हनी सुकून, ये सब उनके लिए लग्जरी नहीं बल्कि ज़रूरत है, क्योंकि वो जानते हैं कि थका हुआ दिमाग मेहनत तो कर सकता है, तख्लीक नहीं कर सकता। तो आज हमने जीनियस के टूल बॉक्स से कई औजार निकाले। पहला, वक्त को एक सरमायाकारी समझना, खर्च नहीं। दूसरा, अपने प्राइम टाइम को पहचानना और उसकी हिफाजत करना। जी, वो 2-3 सुनहरी घंटे। तीसरा, आइडियाज पर 24 घंटे के अंदर अमल करना। चौथा, इंतजार के लम्हात को सीखने के लिए इस्तेमाल करना, हिडन टाइम को। पांचवा, 4D फ्रेमवर्क से ज़हनी बोझ कम करना, और सबसे बढ़कर वक्त से ज्यादा अपनी तवानाई को मैनेज करना। बिल्कुल, और ये बातें सिर्फ किसी खास तबके के लिए नहीं हैं। ये उसूल एक तालिब इल्म, एक प्रोफेशनल, एक कारोबारी मालिक, सबके लिए यकसां तौर पर कारआमद हैं। तो कामयाबी का राज गैर मामूली जहानत में नहीं, बल्कि वक्त और तवानाई के दानिशमंदाना इस्तेमाल में पोशीदा है। तो आखिर में सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर वक्त एक ऐसी करेंसी है जिसे बचाया नहीं जा सकता, सिर्फ इन्वेस्ट किया जा सकता है, तो गौर कीजिए कि अगले 24 घंटों में ये सबसे कीमती सरमाया कहाँ लग रहा है। अपनी सलाहियतों में, अपनी सेहत में, अपने रिश्तों में, या उन चीज़ों में जो सिर्फ तवज्जो भटकाती हैं।